केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट ग्राउंड शामिल है। इससे युवाओं का खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। इस दौरान मनोहर लाल ने दिल्ली चुनाव और किसान आंदोलन पर भी अपने विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी के तहत करीब 59 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। क्योंकि इस सौगात से एक तरफ जहां स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार और उन संसाधनों का भी विकास होगा, जिससे करनाल सहित आसपास के इलाकों का चहुमुखी विकास हो सके। आपको बता दें कि इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित तीनों प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की। क्योंकि सारा ये जो प्रयत्न इसके पीछे इनिशिएटिव बहुत समय से मुझे कह रहे थे कि ऐसा एक इंडोर स्टेडियम बनेगा, उस पर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो मैं समझ रहा था इंडोर स्टेडियम में 5-4 करोड़ का 10 करोड़ का काम होता है, 44 करोड़ रुपए करेंगे क्या? लेकिन इन्हीं की कल्पना और इन्हीं की सारी योजना थी। देख करके आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इंडोर स्टेडियम जिसमें स्विमिंग का भी है, जिसमें जिम के भी इतने बड़े बड़े हॉल और कई प्रकार का जिम है, योगा का भी एक साथ अलग से बनाया गया है, एक ट्रैक जिसको वार्म अप ट्रैक वो भी छत के ऊपर ही बना दिया है। तो ऐसी अच्छी सुविधा, और जो मैंने अभी तक तो ऐसा कहीं देखा नहीं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 9 में बने 44 करोड़ की लागत से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 44 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, जो 2 एकड़ में बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें 10 लेन जो कि 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। पूल हीटिंग, फिल्ट्रेशन, लाइटिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वार्म अप पूल बनाया गया है, जिसका साइज 25 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है। एक बैडमिंटन हॉल बनाया गया है, जिसमें 5 कोर्ट हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शावर रूम, प्रसाधन, गर्म पानी के लिए गीजर, लॉकर का भी अलग अलग प्रावधान है। व्यायाम के लिए हॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ ऑफिस रूम बनाया गया है। 6 से 12 साल के बच्चों के व्यायाम के लिए जिम बनाया गया है, जिसमें कैफेटेरिया की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल रूम भी बनाया गया है। पहले तल पर दर्शकों के बैठने के लिए 384 कुर्सियों सहित उचित व्यवस्था की हुई है। 3 बड़े जिम हॉल बनाए हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम करने हेतु अलग अलग आधुनिक मशीनों और संयंत्रों का प्रावधान किया गया है। दूसरे तल पर एक बड़ा हॉल, जिसका साइज 8 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, जिसमें व्यायाम हेतु क्रॉसफिट की सुविधा प्रदान की गई है। योगा और मेडिटेशन के लिए एक हॉल है, जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। यहां इंडोर और आउटडोर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 में बने 1.75 करोड़ की लागत से बने क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया। सेक्टर 9 में बनाए गए क्रिकेट ग्राउंड में पिच के साथ साथ क्रिकेट का मैदान, हॉल, वॉशरूम के साथ महिला रेस्टरूम, वॉशरूम के साथ पुरुष रेस्टरूम, बाउंड्री वॉल और एंट्री गेट बनाए गए हैं। इस पर कुल 1.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तीसरे बड़े प्रोजेक्ट महिला आश्रम का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया, जो 13 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। आपको बता दें कि यह आश्रम शक्ति कॉलोनी में बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 5 मंजिला इमारत है। 2 BHK के 22 फ्लैट और 1 BHK के 66 फ्लैट हैं। सभी फ्लैट में अटैच बाथरूम और किचन का प्रावधान है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया को भी संबोधित किया और दिल्ली चुनाव को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने की बात कही। चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूं इस बार कि केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी
तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव और किसान आंदोलन पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांग पहले भी मानी है और आगे भी मानेंगे। नगर निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है। उधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी तो चुनाव। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगें होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे में मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में बहुत जल्द निकाय चुनाव होने हैं। इसे लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिससे वो इस चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। वहीं नायब सैनी सरकार की बात करें तो सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटे हैं, जिससे कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों की राह आसान नजर नहीं आ रही। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।